द्रोणाचार्य की जिद के आगे कोई नहीं टिक सका। जब उन्होंने अपने बचपन के मित्र राजा द्रुपद को नहीं छोड़ा तो औरों की तो बात ही क्या। एक बार बदले की आग जो उनके भीतर सुलग उठी तो फिर कभी नहीं बुझी। द्रुपद से बदला लेने के लिए उन्होंने पांडव और कौरवों को महायोद्धा के रूप में तैयार किया और फिर एक दिन उन्होंने अपने इन शिष्यों से अपने दिल की बात कही। शिष्यों, मैंने तुम सभी को युद्ध विद्या सिखाने में कोई कोर कसर शेष नहीं रखी। मैंने तुम्हें वो सारे दुर्लभ युद्ध कौशल सिखाए जिसे कोई भी गुरु अपने शिष्यों को नहीं सिखाता। मेरी सिखाई विद्याएं अमूल्य हैं, पर मुझे उसका कोई मूल्य चाहिए भी नहीं। किंतु मुझे तुम सबसे गुरु दक्षिणा अवश्य चाहिए। कहिए गुरुदेव, मैं पांडु पुत्र अर्जुन गुरु दक्षिणा के रूप में अपने प्राणों की बलि देने के लिए तैयार हूं। अपने ही शिष्यों के प्राण लेकर क्या करूंगा मैं अर्जुन? मेरी गुरु दक्षिणा तुम सब अपने बाहुबल से दे सकते हो। आप कहिए तो गुरुदेव, इस दुर्योधन को आपने इतना योग्य बनाया है कि मैं संसार के किसी भी योद्धा को चुका सकता हूं। तो सुनो दुर्योधन, तुम लोगों को पांचाल नरेश द्रुपद को बांधकर मेरे सामने लाना है। उसने मेरा मित्र होकर भी मेरा अपमान किया और प्रतिशोध ही मेरे अपमान की उस अग्नि को बुझा सकता है। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। पर ऐसा हुआ क्या था गुरुदेव? उस घटना को याद कर मेरा मन कहता है कि मैं इसी क्षण उस पांचाल नरेश द्रुपद का अंत कर दूं, सदा सदा के लिए मिटा दूं उस अहंकारी द्रुपद को। किंतु गुरुदेव, आपने बताया कि वो आपके मित्र थे। मुझे उसकी मित्रता का भ्रम हो गया था अर्जुन, परंतु मुझे सच का पता तब चला जब मैं अपने बुरे दिनों में उससे सहायता मांगने गया और उसने मेरी सहायता करना तो दूर, धक्के दे देकर अपने महल से निकलवा दिया। उसने मुझे एहसास करा दिया कि राजा का मित्र केवल राजा ही हो सकता है, मेरे जैसा दरिद्र नहीं। नहीं गुरुदेव, हम अपने गुरु का ऐसा अपमान नहीं सहन कर सकते, कभी नहीं। बस मुझे भी यही आशा थी अपने शिष्यों से। हम अभी पांचाल के लिए प्रस्थान करते हैं गुरुदेव। हमारे साथ हस्तिनापुर की सेना होगी, हजारों रथी और महारथी होंगे। मैं आशीर्वाद दें गुरुदेव, हम अभी युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। पांडव हस्तिनापुर की सेना लेकर पांचाल राज द्रुपद को दंड देने के लिए निकल पड़े, जबकि उधर हस्तिनापुर की सेना को आता देखकर पांचाल नरेश द्रुपद भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। ये गुरुवंशी अभी पांचाल की शक्ति नहीं जानते। उस मूर्ख द्रोण ने ये सोच भी कैसे लिया कि कौरवों और पांडवों उसके साथ हो गए तो वो पांचाल को परास्त कर देगा। युद्ध की तैयारियां की जाए। राजा द्रुपद, आप हमारी शक्ति नहीं जानते। यदि अपना भला चाहते हैं तो अभी समर्पण कर दें, अन्यथा हम कुरुवंशियों की सेना आपका सर्वनाश कर देगी। सर्वनाश किसका होगा ये तो समय ही बताएगा। सैनिकों, आक्रमण! साहस है तो मेरे सामने आइए पांचाल राज। आज हम आपको बंदी बनाकर गुरु द्रोण के सामने ले जाकर रहेंगे। हमें बंदी तो तब बनाओगे अर्जुन जब यहाँ से जीवित लौटोगे। आपको बंदी बनाना हमारे गुरु का आदेश है पांचाल राज, और वो आज होकर रहेगा। कौरव और पांडव के सामने द्रुपद नहीं टिक सके। हस्तिनापुर की सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और बंदी बनाकर हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। और कुछ ही देर बाद बेड़ियों में जकड़ा हुआ द्रुपद आचार्य द्रोण के चरणों में पड़ा था। कहो मित्र द्रुपद, कैसा लग रहा है मेरे चरणों में गिरकर? पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा। बस तुमसे तुम्हारा आधा राज्य लेकर जीवन भर अपमान की अग्नि में जलने के लिए जीवित छोड़ दूंगा।
द्रोणाचार्य ने आधे पांचाल पर अधिकार करके अपने बदले की आग तो बुझा ली थी, लेकिन अब द्रुपद के मन में बदले की आग सुलग उठी थी, जो आगे चलकर द्रोण और कुरुवंश सबको जलाकर राख कर देने वाली थी।